अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपने खुश रखे। देखिए दोस्तों, आज माशाल्लाह पाए बन रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पाए हम लोगों ने धो के रख दिए इसके अंदर। देखिए माशाल्लाह, अब ये आधे घंटे तक गलेंगे और ये सब गल जाएंगे। फिर उसके बाद इसको पका लेंगे। बस देखिए, इसमें हमने प्याज और बाजरे को दोनों का वो डाला है, अदरक लहसुन नमक गरम मसाला। देखिए दोस्तों, पाए बना रहे हैं, इसमें गरम मसाला डाल दिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये प्याज है, ये अदरक लहसुन डालेंगे। हाँ पूरी डालो, ज़्यादा लग रही। हाँ तो रहने दो, बस करो बस। उसमें भी डालिए ना बल्ले में। बस बस। मसाला बघर चुका है। देखिए अदरक लहसुन प्याज, धनिया मिर्च डलेगा इसमें, हल्दी, प्याज भूनने के बाद क्या थोड़ा हो जाने दो, हल्दी और वो डाल दो धनिया, तो साथ में भूनता रहेगा सब कुछ। हल्दी भी डल गई है। धनिया तो पानी खत्म हो गया। तेल इसलिए कम डाला, देखिए कि वो पाए में भी तेल निकलता है। मट्टी भी नहीं बना रही बस उसमें भी डला है। मम्मी, गल जाएगी इतनी इस पे। मिर्ची वाली डाल। उसमें नहीं है लग ये ना यही डाला। मिर्ची डल रही है। बस एक और चम्मच डाल। क्योंकि चार है ना। बस बहुत है। ज़्यादा नहीं होगी।
देखिए मसाला बघल चुका है माशाल्लाह। आगे की प्रोसीजर बाद में बताते हैं। देखिए पाए माशाल्लाह गल चुके हैं। ये मसाला भून रहा है, ये पाए हैं माशाल्लाह। ये मसाला है। कंप्लीट करवा दो। तपस्या करने से गर्मी आएगी, आपको क्या जरूरत गर्म कपड़े की? बेटा, भगवान ने इंसान को इंसान की मदद के लिए बनाया है। अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो ये जीवन किस काम का है? कृपया मुझे पुराने की सही और मुझे गर्म कपड़े दे दो। साधु के नाम कहने पर उनकी कोई मदद नहीं करता। गांव वालों पर साधु की वीडियो पे बातों का कोई असर नहीं हुआ। सबने अपने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया है। साधु निराश होकर अपनी कुटिया लौट जाते हैं। उनकी कुटिया में बहुत ठंड थी। उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन ठंड इतनी अधिक थी कि उनका शरीर ठंड से जकड़ने लगा था। उनके पास केवल एक पतला चादर था जो ठंड से बचाने में असमर्थ था। किसी तरह वह दिन गुजारते हैं, लेकिन रात को ठंड और बढ़ गई। हवा के साथ बर्फीली बूंदें गिरने लगी। साधु ने अपने आखिरी समय में प्रार्थना किया, हे भगवान, इन गाँव वालों को सब कुछ देना, मैं तो आपके पास आ रहा हूँ। साधु महाराज इतना कहकर ठंड के कारण मर जाते हैं। अगले दिन जब सूरज निकलता है तो गांव वाले साधु की कुटिया की ओर गए तो देखते हैं कि साधु का शरीर बर्फ बन चुका था। साधु की मृत्यु की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग उनकी कुटिया पर एकत्र हुए। उनके शरीर को देखकर सभी बहुत दुखी हुए। हमें साधु महाराज की मदद करनी चाहिए थी। वह तो भगवान के भक्त थे। हमने उन्हें अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। हमने साधु महाराज के बारे में जरा भी नहीं सोचा। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने अपने स्वार्थ के आगे उनका जरा भी बात नहीं सुना। ये खुली क्यों रहती है? साधु की मृत्यु के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। ठंड और भी भयानक हो गई। बर्फ गिरने लगा और ठंड से सभी का हालत खराब होने लगी। आसमान में बादल छा गए। कड़ाके की ठंड ने गांव वालों की जिंदगी थाम ली। बर्फीली हवाओं ने जैसे हर किसी को घर में कैद कर दिया था। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और ठिठुरती ठंड ने लोगों के दिलों में डर भर दिया था। खेत बंजर होने लगे थे। इस सर्द मौसम में मानो हर किसी की जिंदगी थाम गई और लगातार बारिश होने लगी। गांव के खेत बर्बाद हो गए। इस ठंड ने तो सच में हद पार कर दी है। सुबह से ही हाथ पैर सुन्न हो जाते। घर में चूल्हा जलाना तो दूर, आग जलाने की हिम्मत भी नहीं होती। लगता है इस बार ठंड का कहर जान लेकर ही मानेगा। दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी जूली के साथ रहता था। ठंड में उसके लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब तक वो ठंड बर्दाश्त कर रहा था तब तक वो मेहनत कर रहा था। पिताजी, इतनी ठंड में आप खेत क्यों जाते हैं? देखिए ना, आपका चेहरा लाल हो गया है और हाथ पैर भी ठिठुर गए हैं। अगर आप बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा? आपको अपना खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये ठंड बहुत खतरनाक है पिताजी। बेटी, मैं भी जानता हूँ कि ये ठंड कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है, लेकिन अगर मैं खेत में काम नहीं करने जाऊंगा तो हम खाएंगे क्या? घर में कुछ बचा नहीं है। ये खेत ही हमारी रोटी का सहारा है। ठंड चाहे कितनी भी कड़ी हो, मुझे काम करना ही होगा। अगर मैं हार मान जाऊंगा तो तुम्हारे भविष्य का क्या होगा? लेकिन पिताजी, क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या किसी से मदद नहीं ली जा सकती है? आपकी ये हालत देखकर मेरा दिल टूट जाता है। बेटी, इस दुनिया में दूसरों से मदद मांगने से कुछ नहीं होता। हर कोई अपनी अपनी परेशानियों में उलझा हुआ है। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ठंड हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि मेहनत करने वालों को ऊपर वाला कभी भूखा नहीं रखता। जूली, जल्दी से खाना लगा दे, मुझे सुबह जल्दी खेत जाना है।
ताकि दिन ढलने से पहले खेत से वापस आ सकूं। पिताजी, खाने के लिए घर में एक दाना भी नहीं बचा है और पैसे भी खत्म हो चुके हैं। क्या घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा? ये कैसे हो गया जूली? कल ही तो सोचा था कि बाजार जाकर कुछ आटा दाल लेकर आऊंगा, लेकिन ठंड के मारे बाजार भी नहीं जा सका। पिताजी, आप भी हर बार हमारे लिए सब कुछ करते हैं। अब तो हाल ऐसा हो गया है कि आग जलाने के लिए भी लकड़ियाँ नहीं बची। ऊपर से ये ठंड हमारी जान ले रही है। बस कुछ लकड़ियाँ भी आज खत्म हो जाएंगी। निराश मत हो बेटी, ये मुश्किल वक्त भी बीत जाएगा। ऊपर वाला हमारे साथ है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। कल मैं जंगल जाऊंगा, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। मेहनत करने वालों के लिए हर रास्ता खुला रहता है। जोखन अब मजबूर हो चुका था। वह फैसला लेता है कि वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचेगा, अपने घर के लिए अनाज लाएगा। पर कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर और सन्नाटे का माहौल था। इस भयंकर ठंड में जोखन जैसे देखिए मसाला हो रहा है। देखिए माशाल्लाह। देखिए दोस्तों मसाला भून चुका है और माशाल्लाह पाए भी हो गए हैं। गल गया भी, इसमें डालेंगे पाए। जाना दे। अरे नवाब साहब होते तो तारीफ कर देते बिरयानी की। उठाती देखना चीटाएंगे। होते हैं। नींबू ले जाऊं? अब रहने दो, कहीं मत जाओ, खा लेंगे सब। वो लोग मांगते हैं ना। मिले ही नहीं कहीं। आराम से ये भी डाल दूं कि अलग करूं? ये वाले ये पानी इसमें से ले लो। देखिए माशाल्लाह। हाँ डाल दो। बस इतने पानी भरते हैं, ज़्यादा पतला। हाँ नमक वमक चख लो। नमक चख लो। हमें तो सही लगेगा। चखो तो थोड़ा सा डालो।
थोड़ा डाल दो वो अभी पायों में से उतरेगा क्योंकि तो रहने दो। अच्छा देखिए दोस्तों, माशाल्लाह पाए बन के तैयार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से देखिए हमारी कुरान खानी भी हो चुकी है, माशाल्लाह दुआ भी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सब अपनी बारगाह इलाही में सब कुछ कबूल फरमाए। मेरा तो यही दुआ है दिल से। देखें, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते, तब तक के लिए शब बख़ैर।